मैं चाहूँगी श्रद्धा सुनील जी को भी, कृपया आप मंच पर आएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में विकास राय जी भी मौजूद हैं, वो भी कृपया मंच पर आएं। श्रीमती श्रद्धा सुनील जी, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार हमारे तरीके से वस्त्र के द्वारा, पुष्पगुच्छ के द्वारा, और आज की शाम का ये खूबसूरत सोवेनियर। और अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती श्रद्धा सुनील जी को, जो कि प्रगतिशील व्यक्तित्व की धनी है और वर्तमान में कविता विधा में लेखन कर रही हैं। आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में हिंदुस्तानी गायन में परास्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की है, और कुमार गंधर्व के विशिष्ट शिष्य से संगीत की तालीम भी आप ले चुकी हैं। कई प्रतिष्ठित मंचों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप काव्य मंचन कर चुकी हैं, और आपकी रचना हिमालय की कंदराओं के लिए आपको सम्मानित किया गया है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती श्रद्धा सुनील जी को। जोरदार तालियों से स्वागत। समय का अभाव है, इसलिए सीधे कविताएं शुरू करती हूँ। पहले 2 लाइन की कविता सुनाती हूँ। मुझसे कहते हैं वो तुम खुशबू हो, मुझसे कहते हैं वो तुम खुशबू हो, और चाहते हैं मुट्ठी में रहूं। अगली कविता है, शीर्षक है कविताओं में शब्द। उसकी कविताओं में बहती नदी पढ़कर मैं दौड़ पड़ी थी उसकी तरफ। उसकी कविताओं में बहती नदी पढ़कर मैं दौड़ पड़ी थी उसकी तरफ, लेकिन वहां पानी नहीं था। नदी, समुद्र, झरने पर बेहतरीन कविता लिखने वाले कवि की मेरे सामने प्यास से तड़पते हुए मृत्यु हो गई। मेरी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके होठों पर टपक गई। होठ कांपे, वह कुछ बुदबुदाया और धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगी। उसकी कविताओं में उत्कट प्रेम की प्रबलता थी। मैं लपक कर उसके करीब पहुंची, लेकिन प्रेम कविताओं के कवि के जीवन में प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ मौजूद था। मैंने उसके सब कुछ को उलट पलट कर देखा, और उसके साथ एक सुबह भटियार के प्रकाश में, एक दोपहर मेघ मल्हार में, एक शाम संधि प्रकाश के स्वर संसार में, और एक रात मालगौंस के गांभीर्य में व्यतीत किया। उसके बाद से अभी तक वह एक भी कविता नहीं लिख सका। अब वह शब्दों के भीतर सुरंगों में गुम है। अगली कविता है, मुझे खुश रखने की उसकी कोशिशें। उसके पास शब्द नहीं है, पर वह लिखता है मुझे पत्र। उसके पास शब्द नहीं है, पर वह लिखता है मुझे पत्र। उसके स्वर अभी जागृत नहीं, पर वह गुनगुनाता है मेरे लिए। उसकी भाषा बहुत खराब, उसकी भाषा बहुत खराब, पर करता है कविता और शायरी की कोशिशें मेरे लिए। मुझे हर संभव खुश रखने की उसकी हजारों कोशिशें खुश रखती हैं मुझे, जबकि जानती हूँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रेम गीत और प्रेम कहानियाँ जो बहुत सलीके से सुरक्षित है मेरे मन मस्तिष्क में, व्याकरण बिंब बनावट की उत्कृष्टता के साथ। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ उनमें से एक भी मेरे लिए नहीं लिखी गई, इसलिए उसकी आधी अधूरी अनगढ़ कोशिशें उन सभी ग्रंथों पर भारी पड़ती है। अगली कविता है प्रेम। पृथ्वी की तर्ज पर अति विलंबित लय में सूर्य की परिक्रमा कर रही उस अति प्राचीन स्त्री ने अपने ढलते सौंदर्य को दर्पण में देखा। चिरयुवा आत्मा के उजाले में अपना वह तेजस्वी चैतन्य रूप, जिसे पार्थिव आंखों से कभी कोई देख ना सका।
देखी जर्जर होती अपनी देह और देखा युवा होती बेटी का उगते सूर्य जैसा चेहरा। लावण्य में डूबी एक सिंदूरी सांझ में उसने बेटी को जीवन अनुभव का मर्म समझाया। तुम सदैव प्रेममयी रहना, प्रेम तुम्हें शाश्वत सौंदर्य के सत्य तक पहुंचाएगा। किंतु यह सीख हमेशा याद रखना, इस संसार में मत तलाशना, यह कहीं मिलेगा नहीं। अंतिम कविता है। कुछ धूप के टुकड़े संजो के रखना अंधेरों से जूझने के लिए। कुछ धूप के टुकड़े संजो के रखना अंधेरों से जूझने के लिए। कोहरा संशय का छट जाए, कुछ स्वर सहेज लेना सरोद की झनकार से। उस विवशता को कभी समझ सको कि कागज कलम हो हाथ में और अनुभूतियों पर पड़ गया हो डाका। कभी कभी ऐसे भी अकाल पड़ता है, कुछ दुख कविताओं को भी स्वीकार नहीं होते, उनके लिए आंखों में थोड़ी सी नमी रखना। शुक्रिया। वाकई मन कर रहा है कि ये शाम खत्म ना हो, हम इनको सुनते रहें